છવ્વીસ સંવત 2492 આસોદ એકમ રવિવાર તારીખ 30/10/66 દિને પૂજ્ય શ્રી ગાંધી સ્વામીનું શ્રી સમયસાર શાસ્ત્રમાં જીવતીસાના શ્લોક 23 ઉપર સુવર્ણપુરીમાં પ્રવચન. સ્વયં પ્રવચન નંબર 89. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ નમો લોહે સૌ જયાણમ નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ ઓમકારમેન્દુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદો છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વીરો મંગળમ ગૌતમોની મંગળમ કુંકુંડાર્યો જૈન્દ્રમો સુમંગળમ નમઃ સમરિસ્વાદાય स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वनाम विभाव नियुक्त निराकार. समयसार जीव जीव अधिकार चलते हैं जी. उसका 23वां कलश चलते हैं. 23वां है ना. अयम कथमपि मृत्वा तत्व कौतूहली सन अनुभव भव मूर्ति पार्श्वर्ती मुहूर्तम प्रकृत विरसंतम स्वम समालोक्येन रजसी जगिति मूर्त्या साकम एकत्व मोहम. एनो नीचे अर्थ है. ऊपर श्लोक है ना, नीचे अर्थ हिंदी. मेरी बात अपूर्व सूक्ष्म है. अनादि काल का संस्कार चैतन्य स्वरूप जो आत्मा है वो अतीन्द्रिय आनंदनी मूर्ति आत्मा है. ये मूर्ति अतीन्द्रिय आनंद मूर्ति है. देह माटी का पिंड रजकण है और अंदर शरीर एक कार्बन शरीर कर्म जैन जिसको कहते हैं वो भी एक झीणी धूल है. और विकार जो अंदर पुण्य पाप का शुभ शुभ राग जो विकल्प उठते हैं वो भी विकार दुख रूप है. वो आत्मा नहीं. आत्मा वो विकल्प शुभ शुभ राग और शरीर से अंतर भिन्न अरूपी चैतन्य विज्ञान घन आनंद कंद ऐसा आत्मा को आत्मा कहते हैं. ये आत्मा का ज्ञान अनंत काल में एक सेकंड भी किया वो कारण से 84 लाख अवतार में अनादि अनंत आत्मा है. वो वस्तु है, उसकी उत्पत्ति कभी नहीं होती. तो अनादि है उसकी नाश नहीं है, उसकी नई उत्पत्ति नहीं. ऐसा देह में भिन्न भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है वो आत्मा. तो यहाँ आचार्य संबोधन करते हैं, अरे आत्मा. आचार्य कौमो संबोधन से कहते हैं, हे भाई तू किसी प्रकार कोई पण रीते भगवान आत्मा अंदर आनंद कंद शुद्ध चैतन्य है उसका अंतर में दृष्टि लगा दे. कोई पण प्रकार है महाकष्ट से प्रतिकूलता बाहर चाहे जितनी हो पर आत्मा क्या चीज है उसके समझने में अनुभव में जरी कुतूहल तो कर. कुतूहल नाम देखने की चाह तो कर. दूसरी चीज देखने की चाह अनादि से तेरे चाली आई है. पर आत्मा क्या चीज है अंदर उसका देखने की चाह रूपी कुतूहल तो कर. बराबर कि जिसमें तेरा स्वरूप पूर्णानंद भरा है उसका तेरे पत्ते पत्ता लगे बिना तेरे कभी शांति ने सुख स्वतंत्र कहीं मिलेगा नहीं. समझ में आया? कहते हैं महाकष्ट से, कष्ट का अर्थ प्रतिकूलता बाई में अनेक प्रकार की होने पर भी और मरकर भी शरीर का कभी छूटने का अवसर आ जाए इतनी प्रतिकूलता हो तो पर
तत्वों का कुतूहली होकर क्या चीज है जिसमें सब पदार्थ जानने में आता है, वो जानने में जो शरीर है, कर्म है, राग है, आ है, ये जिसमें जिसकी सत्ता में चैतन्य का होनापने में आ है ऐसे मालूम पड़ती है, वो चीज क्या है? समझ में आया? जिसका ज्ञान स्वरूप भगवान, ज्ञान चैतन्य मौजूदगी, जिसकी चैतन्यपना की मौजूदगी है, जिसकी चैतन्यपने में सब चीज जानने में आती है, तो सब चीज जानने में मुख्यता ऊर्ध्वता भगवान ज्ञान की है। वो ज्ञान ही जानते हैं का राग है, ज्ञान जानते का शरीर है, ज्ञान जानते का वाणी निकलती है, ज्ञान जानते का शरीर छूट जाता है, ज्ञान जानते का शरीर बचा जीव का। वो जानने वाला जिसकी सत्ता में मुख्यपणे अपनी हयाती न हो, तो ऐसे जाना किसने? बराबर समझ में आया? तो ये चैतन्य सत्ता क्या है, एक बार देखने को कुतूहल तो कर। बराबर समझ में आया? सुन भाई हमारे नरम मानसो जरी यूं આવે તો આંખ માં આવે. આ ડાક્ટર એ બડા ડાક્ટર એ રાજકોટ કા પણ શરીરના ડાક્ટર એમાં આત્માના ડાક્ટર ન મળે. कौन बना दे? समझ में आया? कहते हैं कि तुम कौन है अने कैसा है, ऐसे देखने की चाहत होकर दुनिया की चीज देखने की चाहना करते हैं। 1 लाख रुपया का हार आवे, सोना का दागिना का, सारा जगत अथवा घर का सब मानस देखने को बहुत आया, बहुत सरस, बहुत अच्छा। तो एक मकान में साधारण दागिना होता है, वासन नया आते हैं, दोनों वासन 5-50 रुपया कहते वासन नहीं आया, बर्तन कैसा है, कहाँ से लाया? मकान नया लिया वो 1 लाख रुपया 50। ओ बड़ी अच्छी चीज। भगवान तुम बाकी चीज को देखने की कुतूहलता और चाहना उग्रपणे करते हैं, पर जो देखने वाला है कौन है उसकी चाहना तेरे है। समझ भाई? कुतूहली नो भाई ये कहूं थे, कुतूहल नहीं होता है, क्या है ऐसी चाहना नहीं होती है, सबकी चाहना होती है। आ क्या है, आ क्या है, आ क्या है, उसमें धूड़ में क्या है, क्या है, तो धूड़ है, जड़ है, माटी माटी है, पर उसका जानने वाला शरीर से भिन्न है। और पुण्य पाप का राग जो उत्पन्न होता है, शुभ अशुभ, वो भी विकार दुख रूप है, उससे भी भगवान भिन्न है। समझ में आया? तो ये कौन है उसके जानने की इंतजारी तो कर। कि तत्वों का कुतूहली होकर, अरे आ क्या चीज है, मैं कौन हूँ, मैं हूँ तो मेरा कोई स्वभाव में कोई चीज है कि नहीं, मैं स्वभाववान हूँ तो मेरे में कोई स्वभाव है कि नहीं, तो मेरा स्वभाव है कैसा? ऐसा एक क्षण भी ते अनंत काल में अपने को पत्ता लेने में जिज्ञासा कुतूहलता कभी किया नहीं। बाकी सब किया क्या? विकारी परिणाम शुभ ने अशुभ किया। दुलेरा जी उनका भाव किया, पड़का क्यों नहीं मूंड मानते शुभ ने अशुभ राग, ये राग किया। ये तो जड़ है, क्या करे जड़ को, वो तो स्वतंत्र पदार्थ है, मिट्टी माटी पदार्थ है, जगत का अस्थि पदार्थ मौजूदगी वाली चीज है, तो वो चीज अपने से टिक कर अपने से बदलती है, उसका बदलने वाला दूसरा है नहीं। अब तक उसने ऐसा किया अनादिकाल से, अपना सच्चिदानंद प्रभु उसको भूलकर पुण्य ने पाप, शुभ ने अशुभ, राग ने द्वेष, दया ने दान, व्रत ने भक्ति, ऐसा परिणाम विकार किया।
ये विकार परिणाम है और दुख रूप है, ये आत्मा नहीं। ये मूर्ति दुख रूप है, राग का भी दुख रूप है। समझ में आया? भगवान आत्मा सच्चिदानंद सत्य नाम शाश्वत ज्ञान में आनंद का पिंड है। प्रभु आत्मा, आत्मा जिसको कहिए आदि अंत बिना की चीज, शाश्वत वस्तु, वो नई उत्पन्न होती नहीं, संयोग में नाश होकर मिलती नहीं। ऐसी आत्म चीज क्या है अंदर में? तो कहते हैं कतीन्द्रिय आनंद उसमें भरा है। कभी उसका कुतूहल अनुभव करने का, वो चीज क्या है मिलने मिलाप करने का, एकत्र होने का कभी कुतूहल किया नहीं। कहते हैं तत्वों का कुतूहली होकर, हम तो कुतूहल करते हैं ना, भोग माटे ना पैसा माटे धूल माटे, पैसा मिलाने माटे, ऐश्वर्य का भोग माटे, आबरू माटे, बड़ी पदवी माटे, अनादि से राग ने द्वेष कुतूहल कर नवीन पदवी हमको मिली। ऐसे अनादि से अपना चैतन का पद का भान बिना संयोगी पद की विस्मयता करके अपने नवीन पद को मिला। 5,000 का पगार महीने, समझ में आया? 5-10 लाख की आमदनी हुई, क्या हुई उसमें? तेरे क्या आया? तो धूड़ है। समझ में आया? शरीर की निरोगता हुई, कमाते धूड़ है। तेरे क्या महत्ता? तेरी कई चीज महत्ता वाली है कि जिसको तुम बाहर में महत्ता देते हो। बाहर में तो महत्ता है नहीं कोई चीज में। समझ भाई? कहते हैं कुतूहल तो कर, कोई महत्व चीज पड़ी है अंदर में। ये सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ भगवान, उसने आत्मा को, और आ गया उसके श्लोक है, आ गया उसका है ना, उसका कलश है। सबन्नो नान दिठो, भगवान परमेश्वर जिसका ज्ञान विकास, ज्ञान का विकास जाने ऐसी शक्ति का विकास हो गया, ऐसा परमात्मा है। तेरा आत्मा को तो ज्ञान, आनंद, दर्शन, उपयोग, स्वरूप देखा है। तेरा आत्मा तो ऐसा है, ऐसा भगवान ने देखा है। और तुम मानते हो तुम शरीर हो, वाणी हो, कर्म हो, अब पुण्य पाप का भाव उत्पन्न होता है मैं हूँ, और तेरी दृष्टि तत्व दृष्टि से विरोध है। समझ में आया? कभी अपनी संभाल लिया नहीं, दूसरा की संभाल लेते हूँ ऐसा अभिमान किया। अभिमान हो कर सकते नहीं तरण का अवतरण लोक में। समझ में आया? शरीर में भी सफेद बाल आता है तो रोक देने, तुम कर सकते हो तो। सफेद बाल आया तो उसकी पर्याय के काल में आते, क्या आत्मा कर सकते, रुक सकते उसको? समझ में आया? तो अपनी शरीर की पर्याय भी रोक नहीं सकते हैं, तो दूसरा का पदार्थ की क्रिया के पर्याय आत्मा करे, तिनकाल में बनते नहीं। मुंड को अनादि से ऐसा मदिरा, मिथ्या भ्रम का मदिरा पिया है, दारू पिया है, दारू। मैं ऐसा कर दूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा कर लूं, मैं ऐसा किसका करे? सुन तो सही, तेरी से भिन्न चीज है, वो भिन्न भी शाश्वत पदार्थ है, और उससे भिन्न तुम भी शाश्वत पदार्थ है। और तेरे में पुण्य पाप का भाव जो उत्पन्न होता है, शुभ शुभ राग, वो भी क्षणिक दुख रूप विकार है। उससे एक बार तो कुतूहल कर कि विकार ने शरीर से आत्मा 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 कहते हैं। समझ में आया? कौन है आशीर्वाद पाना था नता ने मोटा ऐसी શું કહેવાય મોટી પદવી આઈસી એવી પદવી ભણીને આવેલા 78 માં શિવલાલ પાનાથન મોટી પદવી અત્યારે જો
પછી મોટી પહેલે શરૂઆતમાં 700 ને પગારે ચડેલા 700 પછી 3,500 પગારે જયપુરમાં હતા. આવ્યા 78 સાલની વાત છે. વ્યાખ્યાનમાં થયું ને બુદ્ધિવાળા બહુ આખા કપાટ તો એક વાર વાંચે યાદ રહી જાય એટલું મળતું. કીધું આના હાથમાં છે એમ કઈ કેવું છે? મેં એમ પૂછ્યું. શિલાલભાઈ કીધું હાથમાં આમાં છે એમ કઈ વિચાર્યું છે? વાંચ્યું કે બહુ છે મેં, હું હજી નિર્ણય ઉપર આવ્યો નથી. વ્યાસમાં જતા શિવાલપાના હતા, મૂળ નાગની હતા આપણે ગામ. પછી તો મોટા પગારે ચડી ગયા, પછી તો 48 વર્ષે મરી પણ ગયા. નાની ઉંમરમાં બે તૂટી ગયા. એ તો કઈક અહીંયા થોડું ગયા, બે તૂટી ગયા. સમજમાં આવ્યા? મેં કીધું કઈ હાથમાં અંદર વસ્તુ જેમાં પરથી છે એવી વસ્તુ કઈ છે અંદર કે વાંચ્યું છે તો બહુ મારા, પણ હજી છે કે નહીં એનો નિર્ણય કર્યો નથી. બહુ સારી વાત છે. આ બધા એના ભણતર એકરા વિનાના મીંડા રણમાં પોક મૂકવે જેવા છે કીધું. અને દુનિયા એમ કે હા 3,000 પગાર, 1,000 ધૂળના પગાર. પણ તેરી ચીજ ક્યાં તેરી તને ખબર નહીં. અને તું कहते हम कुछ सुखी है, कहां से सुखी आया? सुख कहीं परना है? अपना आत्मा छोड़कर आनंद में शांति क्या परना है? धूल में है, शरीर में है, बाहरी में है, पैसा में है, वाणी में है, हजीरा में है. हजीरा समझे? बंगला 5-2 लाख ना बंगला किया हुआ ना, उसमें है माटी में. कहते हैं कि एक बार सुतोड़ तो करके आनंद क्या है? લાગે છે એટલે શું? લાગે છે એટલે હું માને છે મને આમાં ઠીક છે, મને આમાં ઠીક છે. એ તો માનતે કલ્પના કરે क्या धूल में शरीर में सुख है, लड्डू में सुख है, लाडवा में सुख. તો લાડવા 3 ખાધા પછી 2 આપવું પડે નહીં. ભાઈ હવે નહીં શું કરવા નહીં. સુખ તો જેમ વધારે હોય અમારું, સુખ તો જેમ વધારે હોય એમ સારા. 3 લાડવા ખાધા 5. અમારા આપણે વાણિયામાં રિવાજ છે ને, લગ્ન હોતા ને પછી ફાર્સ આપે, ખાઈને બેઠો હોય બિચારો. આ બધા કરનાર ભાઈ મરી જઈ. પણ તું કહેતો હતો ને लड्डू में सुख है, 3 में विशेष सुख थोड़ा, 4 में विशेष, 5 में विशेष, 2 में बहुत खुश लाडवा दो. ના ભાઈ તમે નહીં ભાઈ સમજે. ના હવે નહીં. નિંદ્રા મેં સુખ હે ને સુયા એમને છોકરો શું કરવા સુખ હતું ને, સુખમાંથી કેમ નીકળ્યો? સમજમાં આયા? પાણી મેં સુખ હે, પાણી પીધા જ કર. મોસંબી ખોશ અંદર અધમણ. ના હવે નહીં. શું હવે નહીં? સુખની મર્યાદા શું? સુખ જો હોય તો એની મર્યાદા શું? કે હવે નહીં. સમજમાં આયા? સ્ત્રીના ભોગ 1 વાર 2 વાર 5 વાર 10 વાર. સમજમાં આયા? પૂછે હવે નહીં. શું કર નહીં? સુખ છે કે નહીં? કરને વારંવાર મૂળ માનતા કલ્પના ઉભી કરીને સુખ છે માને છે. સુખ છે, સુખ હોય ની સંખ્યા જાજી છે જગતમાં. સમજમાં આયા? અરે ભગવાન તને તારી ખબર નહીં ને શું કહેવાય ડાયો, એ તે કાના ઘરની વાત એ છે. આચાર મહારાજ અરે પ્રભુ તું સચિદાનંદ પ્રભુ છો ને ભાઈ, એની તને ખબર નહીં અને તું એમ માને કે હું ડાયો છું ને સુખી છું. મૂંડ છે, સમજાણું કાંઈ. શ્રીમદ એને કહ્યું 16 વર્ષની ઉંમરે કહ્યું. શ્રીમદ રાજચંદ્ર 7 વર્ષે જાતિ સમણ હતું. શ્રીમદ 16 વર્ષે તો કહ્યું હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે મારું કરું, હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો. 16 વર્ષે કે છે
શું સ્વરૂપ છે મારું ખરું, કોના સંબંધે વળગણા છે. વળગણા એટલે પ્રતિબંધ. રાખું કે પરિહરું. બરાબર. એના વિચાર વિવેક પૂર્વક શાંત ભાવે જો કર્યા. 16 વર્ષે કે છે એક મોક્ષ માળા બનાવી. દુલેરાજી સાંભળી છે ને તો વાંચે પણ રસ્તે બીજે ચડી ગયા. એને 16 વર્ષે કે છે. એક મોક્ષ માળા લખતા હતા, દોઢ દીમાં લખી હતી, 3 દીમાં. એમાં લખતા એક પાઠમાં આ રોશનાઈ હતી, રોશનાઈ ढल गई. तो आ क्या हुआ? मैं तो मोक्ष मार्ग बना था. तो पीछे आ पाठ उसमें लिख दिया, नहीं तो पद लिखने था, गद लिखने का था, आप पद बनाया. समझ में आया? बहु पुण्य केरा कुंज थी, शुभ देश मानव नो मयो. 16 વર્ષ ને 4 મહિને 108 પાઠ. આ કડીઓ આવી 5 એવા 108 પાઠ. 16 વર્ષે. જાતિ સવન 7 વર્ષની હતી. હમણાં 57 માં ગુજરી ગયા. 1957 ચૈત્ર 5. તું કોણ છો એની તને ખબર છે? प्रतिबंध શું છે તને ખબર છે? કઈ तेरे खबर है? तुम क्या है? खबर नहीं. समझ में आया? सुख प्राप्त करता सुख टळे છે એમ કહી લો. निश्चय लखेल हो. तुम भाई में सुख चाहने से तेरा आत्मा का आनंद का लूट होती है. सुख प्राप्त करता सुख टळे છે. गुजराती है. सुख प्राप्त करता सुख टळे છે. આમાં સુખ અહીં સુખ ક્યાં? પ્રભુ ચૈતન્ય વિરાજે છે. આનંદ કંદ સચ્चिदानंद त्रिकाल अशाश्वत वस्तु, उसमें आनंद न मानकर उसमें आनंद है. उसमें जिसको अपना स्वभाव से दूसरी चीज की अधिकाई अपने में दिखे वो मुंड पर में सुख मानते हैं. समझ में आया? अपनी चीज सिवाय दूसरी चीज में जिसको महत्ता दिखे, वाणी की महत्ता, शरीर की महत्ता, आबरू की महत्ता, शुभाशुभ भाव की महत्ता, जिसको वो महत्ता दिखे उसको आत्मा की महत्ता अंतर में दिखती. समझ में आया? तो कहते हैं सुख प्राप्त करता प्रभु सुख टळे છે. અંદર આનંદ કંદ નો અનાદર થઈ જાય છે. એક વાર તો કર કુતૂહલ. એ આનંદની મૂર્તિ પ્રભુ બિરાજે છે અંદર ભાઈ. પણ એને વિશ્વાસ ક્યાંથી? कोई भी खबर नहीं, कभी लिया नहीं, परीक्षा किया नहीं, कभी सुना नहीं. भगवान चैतन्य प्रभु वस्तु है, दो है. जैसा स्फटिक रतन है पत्थर का, ऐसा चैतन्य स्फटिक रतन है. देह में स्फटिक रतन चैतन्य, शरीर प्रमाणे शरीर से भिन्न, शरीर प्रमाणे शरीर से भिन्न. ऐसा चैतन्य दो विज्ञान खंड आनंद खंड ऐसी चीज तुम है. तो उसको देखने को, प्रतीत करने को, अनुभव करने को कुतूहल तो कर. देखने की तीव्र जिज्ञासा तो कर. एम कहते हैं. समझ में आया? सारी दुनिया देखी, ऐसा देखा ऐसा देखा, दूर में कहीं आप तेरा दिखे बिना सब झूठ है. समझ में आया? मौजूद प्रजत दिखाई दे लो. तो શું દેખાય છે? શેમાં દેખાય છે? किसमें दिखते हैं? वो दिखते हैं, आ दिखते हैं कि ज्ञान दिखते हैं? सुनो, यहाँ ज्ञान की मौजूदगी में आ दिखते हैं. तो क्या ज्ञान की प्रसिद्धि होती है क्या उसकी प्रसिद्धि होती है? समझ में आया? है ऐसी प्रसिद्धि में ज्ञान की प्रसिद्धि हुई कि नहीं? ज्ञान जाना का है. किसमें जाना? ज्ञान में. आ है ऐसे अपनी चैतन्य ज्योति में वो जानने में आया. तो जानने वाला की प्रसिद्धि हुई कि जना इसकी प्रसिद्धि हुई? अज्ञानी है मान देगा प्रसिद्धि हुई, ज्ञानी मान देगा ही प्रसिद्धि हुई. समझ में आया?
तो कहते हैं एक बार तो कुतूहल कर प्रभु ते आ कभी नहीं किया आनंद काल में અને ऐसा मनुष्य नहीं मिला धूल धानी बा पानी हो जाएगा फूट तेरा 5-5 हजार पगार हो ऐसा धूल हो कहीं सुख है नहीं सुखी है कि नहीं रामजीभाई नो दीकरो सुखी नहीं अमेरिका 2000 नो पगार चलो मासिक 10,000 भाई का पुत्र ये सुमन भाई ऐसो मोटी कंपनी में रहते हैं 40 वर्ष की उम्र है 10,000 नो पगार ऐसो कंपनी क्या लई गया છે હમણાં એક દીકરા ગામને 10,000 માસિક સુખી છે ને એ આવે ત્યારે કહીએ સુખી મારા ક્યાંય ધૂળ में સુખ નહીં ખરા 2,000 નો પગાર ધૂળ में नहीं મળે માસિક 2,000 हो लोगों ने कहा हूँ कौन है शेरी हाँकड़ी पैसा पैसा मेरे कैसा समझ में आया હું એની યાદી છે એ તો બચારો ના પડે તો ઈ ના આમાં કઈ નથી બચારા ઈ કેસ આવે અમેરિકા જતા તો દિલગીર થઈને અરે હવે ક્યારે મળશું મારા આ પગાર તો જાજો થઈને જાઉં છું કે પગાર ના જાજો આંકડો કઈ બોલું લોકો કહેતા એટલે આપણે સાંભળી આપણે હવે કે અમેરિકા જઈ મદ્રાસ હતા કલકત્તા તો આવતા ક્યાંય ભીડમાં મફત મારો હેરાન થઈ ગયો કેમ હશે પૈસામાં કેમ હશે પૈસામાં છે કે નહીં તો એને પૈસામાં ભાડો પૈસામાં સુખ છે કે નહીં તો ગોળામાં ખોટો પૈસા નાખો અંદર ત્યાં પૈસા ખૂબ નાખી રૂપિયા એકલા કરીને વચમાં નાખો હેઠે હેઠે 5 લાખ નું ઉપર 5 લાખ વચમાં ખો બોલો કે ભાઈ મરી જાઉં શું કરે સુખ છે ને એમાં મફત મૂંડ થઈને માને ને પાછી કલ્પનાનું રૂપ બીજું થાય છે ના 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 રૂપિયામાં સુખ નથી બાયડીમાં સુખ નથી મારામાં એ તો મરી જાય એક અમુક ભોગ લીધા છે એક ગણો હતો એક રાતમાં 13 વાર હવે કે નહીં મરી જાય પણ કે બાયડી કે મરી જે ક્ષય થઈ ગયો મરી ગયો હા સુખ કેદી હતા એમાં આવા આવા મૂંડ જીવ ભગવાન આત્મા સચિદાનંદ નો નાથ છે જેના સ્મરણ માત્રથી જેને શાંતિ વળે એના અનુભવ માત્રથી જેની શાંતિ વળે એવા પદાર્થને તો યાદ કરતો અને જેને યાદ કરતા રાગ થાય ને દુઃખ થાય તેને વારંવાર યાદ કર્યા કરે સમજ ભાઈ કે છે હવે કે છે ભાઈ तारे जो हित नु कार्य करना हो तेरे हित का काम करना हो तो शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मुहूर्त पाड़ोसी हो जा क्या कहते हैं शरीर आदि शब्द पड़ा है ना धूल है वाणी माटी है अंदर में पुण्य पाप का भाव भी तो भाई मूर्त शब्द ले लिया ना ये मूर्त है फिर भी भाषा लिखा पहले प्रकाश अंधकार चैतन्य जड़ समझ उपयोग ऐसे ऐसे लेकर मूर्त लिख दिया आचार्य घटना समझ में आया भगवान तेरा चैतन्य प्रकाश का नूर और पुण्य पाप का प्रकाश तो नहीं वो तो अंधकार है पुण्य पाप का भाव अंधकार है चैतन्य प्रकाश का नूर है वो अंधकार को भी जानने वाला है अंधकार अपने को नहीं जानते अंधकार चैतन्य का नूर का तेज को नहीं जानते चैतन्य प्रकाश भगवान आत्मा अपने को जानते हैं और राग आदि अंधकार है उसको भी जानते हैं ऐसा मूर्त क्या नहीं समझ में आया शरीर आदि मूर्त द्रव्य का कहते हैं भाई जो चीज अरूपी विज्ञान घन पिंड आत्मा है उसमें आनंद है वो सिवाय वो पुण्य पाप का विकल्प जो उठते हैं शुभाशुभ राग वो तो दुख रूप है अनुपयोग रूप है मूर्त है अंधकार है जड़ है रूपी है
बराबर। हाँ भाई बात कर। उसके बाद गुरुदेव चैतन्य का नूर का पूर्व प्रभु पड़ा है ने अंदर। जी हाँ। कोई पण पदार्थ हो, वो पदार्थ उसका स्वभाव में खाली नहीं होता। अफीण हो तो कड़वा से भरा है, नमक हो तो खारापन से भरा है, सफेदी खरी हो तो सफेदाई से भरी है। ऐसे भगवान आत्मा आनंद सा स्वभाव से भरा है। बराबर। खबर नहीं क्या इसे समझ में आया? तो कहते हैं एक बार तो शरीर आदि एक को भगवान राम चैतन्य राम, एक और पुण्य पाप का विकल्प राग ने शरीर आदि सब मूर्त है, सब मूर्त रूपी है। ये आत्मा का स्वभाव नहीं। दूल्हा जी कठिन बात है। आ दयादान भाव है ने कैसे के चैतन्य नहीं, जड़ है, राग है, अंधकार है, विकार है। साकी बात जगत ने आत्मा क्या અને શું आत्मा में है और क्या मैं कर रहा हूँ उसका खबर। कहते हैं कि एक बार तो सुन ऐसा मनुष्य भी मिला, आंख मिटाई થઈ ગઈ જાય 84 ના અવતારમાં કે આત્મા નાશ થાય ऐसा है नहीं। शरीर नाश થાય, आत्मा नाश થાય છે। માણસ મરે ત્યારે એમ કે એ જીવ ગયો એમ કે છે, ગયો તો ક્યાંય વસ્તુ રહી નહીં, વસ્તુ હતી એ ગઈ ને, यहाँ હતી બીજે ચાલી ગઈ। જેવી વાસનાના પ્રમાણે ભોગ કર્યા। भगवान ते तारा स्वरूप को एक क्षण भी अनुभव अर्थात उसकी महत्ता लेकर उसकी अधिक बनाकर कभी ते उसका अनुभव किया? समझ में आया? आप जीव जीव की बात है कि नहीं? तो पुण्य पाप का भाव भी खरेखर तो अजीब है न, रूपी है सब। समझ में आया? जिसमें वो हित मानते हैं, धूल में हित नहीं है। भगवान आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप प्रभु देह के छूटने से ये छूटता है और राग रहित स्वरूप आत्मा का है। भगवान आत्मा कहते हैं आचार्य महाराज जेम बाप कहने दिख रहा है भाई हूँ डायो छो ने भाई આપણા ઘરમાં આવું શોભે નહીં હો, આવું ન શોભે, પર ઘર ચાલવું એ અમારા ખાનદાનને લાંછન લાગે। એમ કે છે બાપુ તું આત્મા છો ને ભાઈ, એ પુણ્ય પાપના રાગથી તને ન શોભે। અને શરીરની અધિક મારું શરીર બાપુ એ તને ન શોભે। જે પર ચીજ એનાથી તું તને અધિક માન મોટપ માન પ્રભુ એ તને ન શોભે। राजेंद्र जी जो पर चीज है कोई की चीज हो तो अपने में मान लेता हो। जवेरी की दुकानों मानिक चौक में निकला पन्ने, ये हमारी मूर्ख है क्या है बतारी कहां से आ गई? एम चैतन्य मूर्ति भगवान फिरता 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 आया, एम आ चीज ने संयोग में दिखे मेरी है, मेरी क्या जाएगी? यो तो तेरी पास सदा रहे, रहती नहीं, वो तो पहले नहीं थी, अभी नहीं रहेगा, छूट जाएगा। समझ में आया? बहुत कठिन बात। श्री गोपाल जी बाबा और गोपाल को आ करने की चीज आ तेरे बिना कभी सुख मिलता? तृण काल तृण लोक में मरी जाए हुकाए जाए उसकी नीचे तो आ भगवान आत्मा शरीरादि विकल्प से राग से दया दान व्रत भक्ति का परिणाम और शुभ है, वो भी राग है। हिंसा जुठू चोरी विषय भोग वासना भी परिणाम वासना दुर्गंध वास है। भगवान उससे भिन्न है भाई, तेरी भिन्नता कभी पाड़ोसी होकर नहीं देखा। कहते हैं कि द्रव्य का एक मूर्त पाड़ोसी होकर, मूर्त शब्द है थोड़ो का,
दूषित हो। एक में मानते हैं, एक में का शरीर हमारा एक हो तो प्रभु छूटे क्यों? समझ में आया? राग ने पुण्य परिणाम ये आत्मा साथी एक हो तो छूटे क्यों? तो छूट जाता है, राग छूट जाता है, पाप आता है, पाप छूट जाता है, पुण्य आता है, पुण्य छूट जाता है, राग पाप आता है। दो प्रतिम चीज है। तो भगवान आत्मा ये मूर्त द्रव्य का एक द्रव्य पड़ोसी हो जाए, वो राग में नहीं, शुभ राग में नहीं, शरीर की कोई अवस्था की क्रिया में मैं नहीं। ऐसा एक क्षण पर अनंत काल में तेरा पत्ता न लिया तो तेरे धर्म नहीं हुआ। हाँ। समझ में आया? धर्मी ऐसा भगवान आत्मा, आनंद की मूर्ति प्रभु, उसको आश्रय करके एक बार पुण्य पाप का भाव का भी पाड़ोसी हो जा। शरीर तो ठीक है, तो माटी है, पर अंदर में जो शुभ अशुभ राग उत्पन्न होता है, ये राग का भी पाड़ोसी हो जा। पाड़ोसी कहते हैं ना, हिंदी मत में क्या है? पड़ोसी। ठीक, हमारा काठिया और पाड़ोसी पड़ोसी हो जा रही जो पड़ोसी हो हमारा आत्मानुभव कर, महासिद्धांत नो सार। एक क्षण प्रभु तारी तेरी प्रभुता की तो संभाल कर, बाहर की संभाल करने में तो तेरी जिंदगी गई, अनंत अवतार गई। भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन विराजमान है, उसका अंतर अनुभव कर तो राग का शरीर का क्षण मात्र में तुम पड़ोसी हो जाएगा, साक्षी हो जाएगा। एम कहते हैं संबंध तोड़वा में के पड़ोसी का अपने घर में रहते हैं, जुदा घर में रहते हैं, उसको पड़ोसी कहते हैं। कहते हैं कि भगवान से अनंत काल में ऐसा नहीं किया है, एक समय मात्र नहीं किया है कि राग ने मैं भिन्न हूँ, शरीर ने मैं भिन्न हूँ, जिससे लाभ माने उसको भिन्न मान सके नहीं। पर ऐसा मानता उसने एक समय मात्र प्रभु ज्ञान स्वरूप चैतन्य रूप है, उसमें राग आदि का विकल्प रूप है, उसका एक क्षण भी पड़ोसी साक्षी अनुभव करके आत्मा है, ऐसा अनुभव करके। अभी प्रथम सम्यक दर्शन की बात है। प्रथम सम्यक दर्शन इसको कहते हैं। प्यार से धर्म की शुरुआत होती है, बिना धर्म की 3 काल में शुरुआत होती। समझ में आया? कहते हैं शरीर आदि मूर्त द्रव्य का एक मूर्त, बोला मूर्त द्रव्य का एक मूर्त है ना, अंदर शुद्ध बना मूर्तिया मूर्ति बड़ी भाषा के भी बोला की तो मृत्वा मूर्ति मूर्त्या एक मूर्त पर मरी जा। तारा इतनी बात है वो बराबर, इतनी बात कभी सुनी नहीं प्रभु, अहित की बात सुनी न, अहित की बात से अनंत बेर अनुभव में लिया। आई कहते हैं एक क्षण मात्र पर भगवान आत्मा पहले उसको ख्याल में ले, क्या कौन है? ये आत्मा है न, आत्मा है तो ज्ञान आनंद से भरा पड़ा पदार्थ है। शरीर प्रमाणे शरीर से भिन्न उसकी आकृति और रूपी भिन्न है। शरीर प्रमाण से शरीर से भिन्न उसका आत्मदो
आनंद दो, ज्ञान तत्व तदन भिन्न है। ऐसा भगवान आत्मा को अनुभव कर। उसका नाम सम्यक दर्शन है। ये अनुभव उसका नाम सम्यक दर्शन, उसका नाम धर्म। ये शिवाय धर्म 3 काल में होता। समझ में आया? શું કહ્યું ને? આત્માનુભવ, આત્માનુભવ का क्या अर्थ? आनंद का अनुभव कर, नाम आत्मानु अनुभव। जो पुण्य पाप का विकल्प राग का जो वेदन अनुभव है ये दुख रूप है, પણ તને ભાન નથી। પાગલ દારૂ પીધેલો હોય, કૂતરો મોઢામાં પેશાબ કરે તો મીઠું લાગે। ત્યાં રાજકોટમાં બહુ લાગતું વતનભાઈ બહાર નહીં, પારસીમાં દિશામાં રેનકુર જાઉં, મોટો પારસીનું છે ને કાકા, દિશા રેનકુર જાય એક જણ દારૂ પીધેલો આમ કીધા જો પીડ્યો ને તો કૂતરો મૂતર છે ને મોઢામાં, મોઢામાં દારૂ વાળાને મોઢામાં પેશાબ આવે તો મીઠો લાગે એને। एम ये आत्मा चिदानंद है, उसकी जिसको खुमारी है नहीं, और मैं पुण्य पाप शरीर आदि हूँ, ऐसा मिथ्या रूपी दारू पिया है, उसको अनुकूलता में जहर करते हैं। मजा है, धूड़ में मजा नहीं है। तो मूल बात है, अनंत काल में उसने वो किया नहीं, अभ्यास ही नहीं किया। सारा अभ्यास दुनिया का कर करके मर गए। मरते हूँ डॉक्टर मरी जाए तो डॉक्टर मरता है ना चंदू भाई, मरी जाए डॉक्टर मरी गया हम लोग का आंखना पण आंख हमें हवा मत आंखना बहु कर्या पण एनी आंखનું બહુ ઓપરેશન કર્યું નહીં। રતિલાલ શાહ કાલ મોટો મરી ગયા ને બધાના આંખો ના કર્યા પણ એની આંખનું ઓપરેશન ન કરતા હોય। પેલા જયારે મિલા હતા પહેલા 90 की साल में રતિલાલ ત્યારે નાની ઉંમર હતી 90 માં 32-33 વર્ષમાં 33 વર્ષમાં હોય છે તે 60 વર્ષ થયા ને લગભગ। ત્યારે પછી કે મહારાજ તમે ધર્મ કહો છો પણ હમણાં નહીં એમ બોલતા ત્યારે જુવાનીમાં નહીં, ત્યારે વૃદ્ધ હું કઈ કરી શકી પાછા સદન મેં હતો ને ત્યારે આવ્યા આ બધા હતા ને એ આ બધા એના એને ભણાવ્યા હતા ને દેવીદાસભાઈ એને પૈસાથી ભણાવ્યા હતા ખબર છે ને પોરબંદર। પછી કે હમણાં નહીં, પછી 55 માં આવ્યા હતા ચોમાસું વ્યાખ્યાન આવે પછી આ મહારાજનું વ્યાખ્યાન સાંભળીએ જો 2-3-4 વાર તો આપણે આ સંસ્થાના કામના નહીં કેમ બોલ્યા, સંસ્થાના કામના નહીં। આ તો કહે છે કે અરે આત્મા તો બાપુ પણ સાંભળે ને કામ કોણ કરી શકતો દૂર આંગળા આંગળા થઈ જાય પગા થઈ જાય આંગળા હલાવી શકતો નથી। जड़ है, जड़नी अवस्था क्या तेरा अधिकार की बात है? समझ में आया? पीछे बोला पीछे बड़ी को आते हैं व्याख्यान आता नहीं आखिर नता कहीं शरीर में कहीं लेवा उड़ गया वृद्धावस्था में करशू केदी करे वृद्धावस्था में गोविंद गायशू कहीं આવે છે ને ઘરપણ માં ગોવિંદ ગાયશू મારો વાયદા કરીને મરી ગયો એમને માફો પૈસામાં જેમ વાયદો કરે ને વાયદા હમણાં નહીં એમાં હમણાં નહીં વ્રત થાય તો મરી જાય વ્રત થયા પેલા ક્યાં તને કી ખબર છે કે સર થાય શકે નહીં। समझा है? करना हो तो कर ले प्यारा, अभी करने का है अवसर, पीछे अवसर मिलेगा नहीं। પણ આ મારું દુનિયાની જ્ઞાનની પેઢીને એમાં 5-10 લાખ મળે, ભૂલ મળે, એમાં કઈક પગાર મળે 2-5 હજાર 10 હજારનો, અને શરીર ચામડું કરી રૂપાળું હોય તો ટોપા પહેરે મોટા હોય હાથમાં લાખથી, અને એક મોટર જો હારી હોય 50,000ની, અને એ બેઠો હોય તો હું પોળો હવે તો હું જ ભગવાન છું જરા અરે મરી જાય છે સાંભળ ને આ ક્યાં ચીજ તારી હતી સમજાય છે? કે છે કે એક વાર તો તું જુનારો થઈ જાય એમ કે છે સાડુશીભાઈ,
एक बार तुम देखनार है ऐसा हो जा। हो जा। राग का भी देखने वाला, शरीर का भी देखने वाला, करने वाला कोई का नहीं, मैं देखने वाला सबका। बराबर। मेरे सिवाय परख है ये माजा वकील इतनु जो कहूं काम आटो आएगा तो वकील क्या काम आटो नटू भाई समझाणु गाय बराबर। दुनिया पण धोरा कामना धोरा, वो धोरा समझते बालू बोले लगता धोरा गाड़ा ની ધોરા હોતી है कि नहीं? ये गाड़ा ने दूरी उड़ी करे तो बળદ ની દૂરડી ખેંચે નહીં ત્યાં તો અંદર નાખે માથું, પણ હવે ખેંચવા તો દે આમ ગૌરવ જાવ હું શું કર એમ કઈ કામ જે આવ્યો છે કે મને હોપજો મને કરવા દેજો, પણ બળદ ની જેમ શું કરવા મરી જા ઉભો રહે ને થોડો हालचंद जी आए कहते हैं भगवान आचार्य महाराज संत जगत की करुणा करके कहते हैं भाई एम के नहीं बोला मुझे ने बोला मत एम के मित्र हे मित्र एम रही तो आप माथी एम के हे मित्र हमारे क्यों हे मित्र एम કરીને સંબંધ એટલે અમારી નાતનો છો એ મારું મિત્ર છે। हम भी आत्मा है, तुम भी आत्मा है, हमें आत्मा का भान हुआ, तुमको कहते हैं कि भान होने हो सकते हैं, कर ले ऐसे करने का ठाना आया कुछ नहीं कर सकते। आत्मा अनुभव कर कि जिसने अपने आत्मा के विलास रूप देखो भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप प्रभु उसकी अंतर में दृष्टि करके राग और शरीर आदि की रुचि छोड़ करके भगवान आत्मा की रुचि करके अंतर में आनंद का अनुभव कर, जिससे कि अपने आत्मा के विलास रूप अंदर आनंद का विलास तेरे दिखेगा। हाँ विलास करते हैं ना, विलास हमारा विलास मौज मांडिए थे ना धूल में ही મળે आत्मा नो विलास चैतन्य प्रभु अतीन्द्रिय आनंद से विराजमान अनादि अनंत मूर्ति है। कहते हैं कि उसकी एकाग्र हो तो तेरा आत्मा का विलास तेरे खबर पड़ेगा। आत्मा के विलास रूप अपने आत्मा के विलास रूप अपना स्वरूप शुद्ध उसका अनुभव रूप विलास आनंद की मौज में तेरे दिखेगा कहा आत्मा है। समझ में आया? सर्व परद्रव्यों से भिन्न सर्व शरीर वाणी कर्म ने पुण्य पाप का विकल्प द्रव्य लीधो परद्रव्यों से भिन्न परद्रव्य में राग आदि न लीधो समझाणो परद्रव्य कितना पुरखा की बात करे सारा परद्रव्यों से भिन्न देखकर इस शरीर आदि मूर्ति पुद्गल द्रव्य के साथ शरीर पुण्य पाप का राग उससे एकत्व बुद्धि जो है कि मैं हूँ ऐसी जो मान्यता है ब्रह्म वो तेरा ब्रह्म भगवान आत्मा का अनुभव करने से छूट जाएगा। दूसरा कोई उपाय इस शरीर आदि मूर्ति पुद्गल द्रव्य के साथ मूर्ति में आया एकत्व मोह को एकत्व रूपी मोह राग में हूँ शरीर में हूँ और मेरा स्वरूप में वो है ये मैं उसमें मैं हूँ ऐसी जो एकत्व बुद्धि ब्रह्म बुद्धि पाखंड बुद्धि दुख बुद्धि ये शीघ्र ही छोड़ देगा कि आत्मा का अनुभव से छूटेगा। दूसरा कोई उपाय नहीं। समझ में आया? अरे ऊंची बात लागे कोई ने आते કેટલી એસી કોઈ બાત LLB ને MA ને એની મોટી વાત છે ભાઈ હજી તો ધર્મના એકડાની વાત છે ધર્મ जिसको खाते भगवान એને તો કંઈક લાગે જાણે આવડે ક્યાંની વાત છે ધર્મ को પહેલો આ કરે કંઈ સેવા કરે આ કરે એ ડોલેરા જી આ કરે પહેલું ધર્મ થાય પછી થતો ધૂળ में नहीं है મરી જાય ને પરની સેવા કરે કે કોણ આ શરીર બાયડી મરે 35 વર્ષની પોતાની 40 વર્ષની ઉંમર હોય પછી રોવે હવે શું કરશો તમે 40 વર્ષ થશે તમને બીજા આપશે નહીં હું મરવાની તૈયારી છે મારી
અને પરિવાર પણ તો જોવાની પડવાની દેખે છે. અને આ પછી વિચાર એમ થઈ જાય કે આ 5 વર્ષ પહેલા જો મરી ગઈ ને, કારણ કે છે ને 25 વર્ષ મારી સ્ત્રી બહુ રાજી છે, આ કરતા 5 વર્ષ પહેલા મરી ગઈ ને તો બીજું મળવાનું ચાલવું પડે. આ મારું 45 એટલે તું કહેતો હતો ને મને સ્ત્રી પર બહુ પ્રેમ છે. આમ તો તારી ભાવના એવી થઈ ઊંડે ઊંડે કે 5 વર્ષ પહેલા મરી ગઈ તો કઈ થાત અનુકૂળ તો મળે ને. હવે તો ભણવાની છે 45 વર્ષ અને ઓલી રોટી જાય. પણ તમે પાછળથી શું કરશો? ત્યારે રોટલા વિના શું કરશો? ફલણ કરશો? ત્યારે પરણજો. જો હવે એને મરીને ક્યાં જાઉં ત્યારે ફરવા હવે કે પરણજો. બોલો કે પણ હવે બાપ મને 45 વર્ષ ત્યાં નહીં આપે કોઈ. આ કરતા તું મરી ગઈ ને વહેલી તો મને મળે તો ખરી. આ જગતની પ્રીતિનો અને આ જગતના વાલા મારા મફતનો માંડીને બેઠો છે. कैसे? अरे पजरे उसे बिन मूर्तिक शरीर का एक बार एकत्व तो छोड़ भगवान आत्मा उसकी प्रथम श्रद्धा तो कर के आत्मा तरफ की एकत्व का अनुभव से मिथ्यात का नाश होता है. बराबर. ब्रह्म का नाश दूसरे कोई कारण से होता. समझ में आया? बाबा यदि आत्मा 2 घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न, पीछे तो उसमें रहते हैं दिखते हैं पर है नहीं, अपने अपने में है, शरीर में है. यह आत्मा 2 घड़ी पुद्गल द्रव्य से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे. भगवान आत्मा राग आदि का अनुभव तो कर सकते थे कि नहीं? तो राग का अनुभव करते हैं तो भगवान का अनुभव भी हो सकते है. अपना आत्मा का आत्मा ही महिमावंत भगवान है. समझ में आया? राग का अनुभव करते हैं कि नहीं? राग का ध्यान करते हैं कि नहीं? 2 કલાક સુધી આમ એકાકાર થઈ જાય તો એના ધ્યાન કરતા ત્યારે आते हैं पण विकार का. तो ये छोड़कर अंदर चैतन्य का ध्यान करने में नहीं आता है. ध्यान करने का अभ्यास तो है कि उल्टा, तो उल्टा ध्यान छोड़कर यहाँ अंदर में जा. बराबर. समझ में आया? मत्ता लगती है. ये क्या चीज है? सबकी मत्ता है. तुम ऊंचा, तेरे माटे सब ऊंचा, तुम सबसे नीचा. हाथी કરીને પોતાની મેળાઈ अपनी हिंसा व्यक्त करते कि नहीं? मैं सब में अधिक हूँ, ज्ञानानंद हूँ. राग भी मेरे से हीन है, पृथक है. शरीर भी मेरे से हीन है, पृथक है. ऐसे 2 घड़ी उद्गल से भिन्न अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करे. लीन हो परिसर के आने पर भी डिगे. परिसर के प्रतिकूलता, परिसर के प्रतिकूलता, प्रतिकूलता आने पर भी क्षण में आनंद के अनुभव लेने में डिगे नहीं. तो घातिया कर्म का नाश करके तो घाती कर्म केवल ज्ञान हो जाए एक समय में 3 काल 3 लोक का. ऐसी आत्मा में ताकत. समझ में आया? जैसे लींडी पीपर में छोटी पीपर होती है ना, छोटी पीपर उसमें 64 पेरी सरपराई भरी है अंदर में. छोटी पीपर इतनी होती है पर अंदर में 64 पेरी सरपराई भरी है. तो ऊँटने से प्रकट होती है कि नहीं? तो पत्थर से ऊँट होती है. पत्थर से हो तो कांकरा पीसने वाले. एक 64 पोरी जो पीपर का दाना है उसमें 64 पेरी सरपराई तिखास अंदर भरी है. प्राप्त की प्राप्ति है तो मिलती है, वो प्राप्त होता है. पत्थर से होता नहीं. पत्थर से हो तो कोलसा पिस डाले निकले उसमें से 64 पेरी. अरे या तो ठीक है ना, 100 पीस 64 पीस होता ना पहले तो. 62 पैसा नाम 16 नाम रुपये नाम बोला. एक पीपर की इतना दान में 64 पेरी विकास लीला हरापन पूरा भरा है. उसका उसको प्रतीक भगवान आत्मा में पूर्ण आनंद ने पूर्ण के ज्ञान स्वभाव पड़ा है. समझ में आया? कहते हैं कि एक बार स्वरूप की दृष्टि करके लीन जो 2 घड़ी हो जाए केवल ज्ञान हो जाए. करण काल करण लोक को देखने की पर्याय प्रदान हो जाए. मोक्ष को प्राप्त हो जाए, परमानंद की प्राप्ति पूर्ण हो जाए. आत्मानुभव की ऐसी महिमा है.
तब मिथ्यात्व का नाश करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। लो, भगवान चैतन्य की एकाग्रता से जैसे पीपर के दाने में घिसने से 64 पेरी तरपराई प्रकट होती है, बाहर व्यक्त होती है, शक्ति में से व्यक्त होती है, ऐसे भगवान आत्मा अंतर में शक्ति में केवल ज्ञान सर्वज्ञ पद ने पूर्ण अतीन्द्रिय आनंद बढ़ा है। वो शक्ति में एकाग्रता रूपी कसारत है, उसकी दशा में केवल ज्ञान ने पूर्ण आनंद प्रकट होता है। ऐसी तेरी ताकत है। वो ताकत की प्रतीक तो कहते हैं जયારે केवल ज्ञान ऐसा क्षण में हो तो उसकी प्रतीत करने में, अनुभव करने में तो सहला ही है, एम कहते हैं। भाई दिवासली है ना, दियासली टोप का है ना, टोप का उसमें अग्नि भरी है कि नहीं? दियासली कहते हैं ना। कहाँ पे हुआ? जिसने से हुआ जिसके ऊपर लाकड़ी घस डाले बाजू कसर नहीं आए कुछ। वो उसमें अग्नि शक्ति रूपे पड़ी है। दिवासली का लाल भाग में अग्नि शक्ति रूप पड़ी है, जिसमें से प्रकट व्यक्त होता है वो प्राप्त होता है। लकड़ी आबादी के है दिवासली के, उसमें है एमा लकड़ी है। सही पुण्य भाव भी लकड़ी है, उसके घिसने से कोई आत्मज्ञान केवल ज्ञान नहीं होगा। समझ में आया? अंदर चैतन्य अग्नि विराजमान, चैतन्य प्रकाश मई मूर्ति प्रभु है। उसका अंतर में एकाग्र होकर शक्ति में से व्यक्तता केवल ज्ञान पूर्ण आनंद की होती है। तो जिसको एक बार अनुभव करने से मिथ्या का नाश हो तो बात चलिए कहते हैं। समझ में आया? आत्मानुभव की ऐसी महिमा है तो मिथ्यात्व का नाम भ्रमणा, मिथ्यात्व नाम असत्यता। राग पुण्य मेरा है उसे लाभ, वो मिथ्यात्व है। शरीर की क्रिया मैं कर सकता हूं उससे मेरे लाभ होगा, मिथ्या असत्य पाप दृष्टि, दुख दृष्टि, ब्रह्म दृष्टि है। पाप दृष्टि है। शरीर की क्रिया से मेरे लाभ होगा, पुण्य परिणाम से मेरे धर्म होगा, अंदर शांति मिलेगा, ये सब पाप दृष्टि है। मारी ना क्या आत्मा ने, आत्मा सच्चिदानंद प्रभु का अनादर कर दिया। समझ में आया? इसलिए मिथ्यात्व का नाश करने में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होना तो सुगम है। इसलिए श्री गुरु ने प्रधानता से यही उपदेश दिया है। कुंदाचार्य महाराज, मग्न मुनि दिगंबर आदि अमृतचंद्राचार्य महाराज मग्न, यही मुख्यता का वही उपदेश दिया। तेरे करने लायक हो तो भगवान एक बार आको कर, आकर क्षण मात्र में केवल नाम प्राप्त करे, इतनी तेरी शक्ति एक क्षण मात्र में भ्रम का नाश करने की शक्ति अनुभव में नहीं है। ऐसे क्यों हो? उसको उसकी महत्ता लगती। क्या कहते हैं आगे, किसको कहते हैं? नहीं तो दिखते नहीं कहते, पर तुम दिखे प्यारे ने है, उसको दिखे बिना। समझ में आया? सारा दरिया है राम लो, आंख ऊपर ऐसा लगा इतना दरिया भरा है, पानी के भरा, हमको दिखते नहीं। कहां से दिखे? पर्दा है ना आड़ा इतना थोड़ा। ऐसे चैतन्य दरिया अंदर आनंद कंठ से भरा है। पुण्य पाप का राग ने शरीर मेरा ऐसी आज में मिथ्या भ्राम में भगवान वास्ते। समझ में आया? तो कहते हैं कि मिथ्या का नाश करना सम्यक दर्शन की प्राप्ति तो सुलभ है। वो तो तेरे मुख्य तो करने की चीज है, आ न किया तो कुछ उसने किया नहीं।